हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज 8 तारीख है और शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं आई हूँ दुकान पे। मैंने बताया था आपको कि एक दिन पहले ही मैं फल वगैरह की जो भी शॉपिंग है वो मैं एक दिन पहले करूँगी, तीज के एक दिन पहले। तो आज 8 तारीख है और कल 9 तारीख है, यानी कि 9 तारीख को तीज का व्रत है। इसलिए मैं आई हूँ अभी मार्केट में कुछ फल वगैरह लेने के लिए, और मेहंदी भी मुझे लेना था। आज मेहंदी भी लगाऊंगी मैं, तो यही दुकान पे आई हूँ। और आप देखिए यहाँ कितने ताज़े ताज़े मशरूम मिल रहे हैं, पर मैं आज ले नहीं सकती हूँ क्योंकि आज नहाया खाया है और आज के दिन हम लहसुन प्याज बिल्कुल भी खाते नहीं है, कि घर पे बनाते भी नहीं हैं, तो इसलिए आज मैं ले नहीं सकती हूँ। और ये ना यहाँ का सीजनल, मतलब यहाँ का लोकल सब्जी है जो बैगन की तरह ही दिखता है, पर इसको बी बोलते हैं, बी करके ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वही ये सब्जी है। और यहाँ आदि ने कुरकुरे वगैरह जो भी उनको लेना था वो ले चुके हैं, और हम यहाँ से अब निकल गए हैं। इसको ना मैं समी महाराज का पेड़ समझ रही थी, मुझे समी का पत्ता शिव को चढ़ता है ना ये मैं तीज वाले दिन, तो मैं वही सोच रही थी, पर ये समी का पत्ता नहीं था, ये आंवले का पेड़ था, तो इसलिए। और देखिए मौसम कितना अच्छा हुआ है अभी शाम शाम को। तो रोज़ यहाँ मौसम, मतलब हर समय में अलग अलग मौसम रहता है, बोल नहीं सकते कि कब धूप निकलेगी कब बारिश होगी ऐसा। तो बस हम ले लिए हैं, अभी जो हमें लेना था वो ले लिए हैं और अब हम निकल जाते हैं। और आपको मैं दिखा रही थी, देखिए कितना पतला रास्ता है यहाँ का, और यहाँ इतनी गाड़ियाँ चलती है ना कि थोड़ा डर भी लगता है। आदि को लेकर मैं बाहर आती हूँ ना तो मुझे थोड़ा डर लगता है। वो भाग दौड़ भी इतना करते हैं ना कि मतलब उनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये जो मेरा मास्क है ना, उस दिन एक डंटा टूटा था और आज पूरे दोनों ही टूट गया है, और किस तरह से कान में लग गया है ये। तो आई थी मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना था, और समी का पत्ता भी लेना था, और कुछ कुछ बेल पत्ता वगैरह मैं ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, यहाँ कहीं नहीं दिखा। आओ इधर आओ। राधी का बदमाशी देखिए। तो अब यहाँ मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाऊँगी बिना लहसुन प्याज के, सिर्फ अदरक और टमाटर को मैं पेस्ट कर लूँगी, और उसके बाद पेस्ट नहीं करूँगी, मैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी ये सब्जी। मैंने सोचा था कि मैं आज जो भी बनाऊँगी ना वो मैं शेयर करूँगी, पर थोड़ी देर बाद ना लाइट चला जाता है तो बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है, तो फिर उसमें अंधेरे में क्या शूट करूँ, इसीलिए नहीं कर पाई। तो यहाँ आलू टमाटर की सब्जी और पूरी बना लूँगी मैं। और मैं ना ये डिनर और सुबह शहरी के लिए भी जो बनेगा ना खाना, वो भी मैं एक साथ ही बना लेती हूँ। पहले मैं शहरी का निकाल करके अलग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने डिनर के लिए भी बना लेती हूँ। और मैं कुछ मीठा नहीं बना रही थी, सिर्फ पूड़ी और सब्जी ही बनाई थी, क्योंकि मीठा ना मुझे मतलब उतना खाया जाता नहीं है, तो इसलिए जो चीज़ मतलब आप अच्छे से खा लेते हैं वही बनाए तो अच्छा है। और अब मैं लगाने लगी हूँ मेहंदी, और डिनर हो गया था हमारा अब, और उसके बाद मैं मेहंदी लगा रही थी। और अब आप देखिए आदि के पापा मुझे मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि एक हाथ में तो मैं खुद से लगा ली थी, पर एक हाथ का तो मैं लगा नहीं पाऊँगी ना, तो इसीलिए मैं इनको बोली कि इनको शायद कुछ अच्छा आता होगा, पर मुझे नहीं पता था कि उनको बिल्कुल भी मतलब कोन तक पकड़ना मतलब ढंग से नहीं आता। वैसे भी किसी लड़कों को नहीं आता होगा, बहुत ही कम ऐसे होंगे जिनको आता होगा लगाना। तो यहाँ आदि शूट कर रहे थे, और ये देखिए वो मेरे हाथ में जितना एक्सपेरिमेंट है ना सारा कर लेते हैं, जो बनाना वो सब बना देते हैं। आप भी देखिए किस तरह से लगाते हैं, फिर हम लोग कुछ और बातें करते हैं। पता नहीं क्या बनाएंगे। पापा जितना बचपन में पढ़ाई किया है ना, अभी सब मम्मी के हाथ में पढ़ेंगे। कॉपी में लिखे इसे। प्लीज फूल वूल बना दीजिए, नहीं क्या कर रहे हो उसमें। अरे क्या कर रहे हैं पापा? इतना बड़ा बड़ा फूल भी नहीं बनाना है। ऊपर से दिखाओ, ऊपर से। ऐसे थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो देखा ना आप लोगों ने, यही लगाया उन्होंने मुझे। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे एक हाथ खाली था तो अच्छा नहीं लग रहा था, कुछ भी लगा दिए पर हाथ तो भर गया। और सुबह के टाइम पे अच्छा ही लग रहा है ये देखने में। तो यही है, और उसके बाद फिर मैं एक ही बार आपको मॉर्निंग में ही मिलूँगी अब। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो ये है मेरी मेहंदी जो कल रात में मैंने लगाया था, ये मैंने खुद से लगाया है।
और अभी मैं दिखाती हूँ ना आदित्य के पापा ने जो मेहंदी लगाई थी। आप लोगों ने देखा था ना कल वो कुछ कुछ बना रहे थे, तो ये देखिए, ये लगी है मेरी दूसरी हाथ की मेहंदी। पर चलेगा, ठीक है, खाली तो नहीं है ना। मतलब एक हाथ से मैं लगा ली थी इस हाथ में, मतलब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लगा ली थी। नो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में लगा ली थी, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में लगता नहीं है, इसलिए इनको बोला था लगाने के लिए, और इन्होंने ऐसा लगाया है। मुझे पसंद आ रहा है क्योंकि इन्होंने पहली बार मुझे मेहंदी लगाई है, वो भी इस तरह से। तो यही है, सुबह हो गई है, उठ गई हूँ मैं, और आज है तीज, तो सबको हैप्पी तीज। और कल नहाए खाया था, तो कल मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाया था। मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी, पर उसके बाद लाइट चली गई, तो मैंने जल्दी जल्दी से सब बना लिया, फिर आप लोगों को दिखा नहीं पाई। और आज मैं 3 बजे सुबह भी उठी थी, तो वही जो कल रात को मैंने आलू की सब्जी और पूड़ी बनाई थी ना, उसी में से मैं रख दी थी, पहले उसमें से निकाल के रख दी थी सुबह सहरी करने के लिए। तो सुबह मैं उठ करके सहरी कर चुकी हूँ। 3 बजे उठे थे। आदि के पापा को मैं बोल दी थी मुझे उठा दीजिएगा, तो वो उठा दिए थे। तो वही 3 बजे उठ करके मैंने सहरी कर लिया, और उसके बाद फिर सुबह उठी, तो इनके लिए मैंने टिफ़िन भी आज नहीं बनाया था। थोड़ा लेट कर उठी थी मैं, 7 बजे उठी। तो ये ऑफिस के कैंटीन में ही खा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर भी अच्छा खाना मिलता है, तो वहाँ वो खा लेंगे, और लंच भी वहीं कर लेंगे। तो अब बस मुझे आदि के लिए ही कुछ बनाना है। आदि अभी सो रहे हैं, वो भी कल लेट सोए थे ना, तो अभी तक सो रहे हैं। तो वही, और अभी बस नाश्ता बनाना है, उसके बाद पूजा की तैयारी करनी है। आज तो दिन भर पूरा लग जाएगा पूजा की तैयारी में। तो जैसा जैसा होता जाएगा ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी। तो कल तो मैं फ्रूट्स वगैरह ले आई थी, बस फूल वगैरह लाना है और कुछ आम के पत्ते ये सब लेकर के आना है। तो मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी, थोड़ा सा फ्रेश होकर के उसके बाद जाऊंगी। तो फिर, और आज बृहस्पतिवार भी है, तो बृहस्पतिवार का भी पूजा करना है, तो वो मैं पहले कर लूँगी, उसके बाद ही बाहर जाएंगे। तो चलिए, फिर जैसा जैसा होते जाता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और हाँ, मेरे ब्लॉग्स देखिए तो लाइक भी करिए, और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं बहुत मन से, बहुत प्यार से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, और बहुत बहुत दिल से बनाती हूँ। सारे कपड़े सूखने के लिए डाली थी, कल से डाला हुआ था, ये सूख गया है। अब इसको उठा ले रही हूँ। अब थोड़ा झाड़ू पोछा कर लेते हैं, क्योंकि सुबह से ही साफ़ सफाई कर लूँगी ना, तो शाम को थोड़ा इजी हो जाएगा। तो झाड़ू तो लगाना ही था, साथ साथ पोछा भी लगा लेती हूँ। और आज शुक्र है कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो घर भी सूख जाएगा। नहीं तो जब मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो पूरा दिन लग जाता है सूखने में, घर सूखता ही नहीं है, पूरा गीला गीला ही रहता है, पूरा पानी पानी लगता है, जैसे कि और नीचे से पानी निकल रहा है, वैसा हो जाता है। तो अभी पहले पोछा लगा लेते हैं, और आदि का अभी क्लास है, तो उसको पहले क्लास करने के लिए बैठा देती हूँ मैं। उसके बाद वो जैसे रेडी हुए हैं ना, बेटा अंदर में शर्ट नहीं पहने हो आप, स्कूल वाला शर्ट पहन लो, और पूरे यहाँ गले के पास में देखो कैसे दिख रहा है। तो मैं उसको रेडी कर देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। दिन भर तो आज बहुत काम रहेगा। और आज अभी सुबह में मैं ये वाली साड़ी पहनूँगी, तो इसको भी मैंने कल थोड़ा सा साफ़ कर लिया था, क्योंकि रखा रहता है ना, बहुत दिन से रखा हुआ था, तो इसीलिए मैं सोची कि आज थोड़ा धो लेती हूँ। कल ही धो ली थी, तो अभी इसी को पहनूंगी। तो पहले झाड़ू पोछा कर लेते हैं, इनका क्लास करवा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ में थोड़ी देर से। तो आदित्य का ना अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुआ था, और मुझे ना अचानक से याद आया कि यहाँ ना एक पास में मंदिर है, तो शिव भगवान का ही मंदिर है। तो वहाँ पास में ही ना एक दुकान लगता है, जहाँ पर हमें ना ये आपका पान का पत्ता मिल जाएगा। तो मुझे वो मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, बहुत भीड़ होती है ना सुबह से, तो बहुत जल्दी ही पान का पत्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मुझे पहले याद आया ना कि मैं उसको मंगा के रख लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर ख़त्म हो गया ना तो मिलेगा भी नहीं। और ना मैं जो सोच रही थी वैसा ही होता है, मुझे एक पत्ता ही मिलता है, बाकी सब ख़त्म हो गया था। तो मुझे 2-4 तो चाहिए थे,
थे पर एक ही मिला, चलिए कोई बात नहीं, एक भी मिल गया काफ़ी है। तो यही अभी आधी लेकर के आए, आधी को मैं भेज दी थी कि जा कर के लेके आ जाओ, क्योंकि मुझे मंदिर जाने में फिर थोड़ा टाइम लगेगा। अभी तक तो मैं सिर्फ साफ़ सफाई ही कर रही थी, अभी नहाई भी नहीं हूँ, तो मैं आदि को भेज करके पत्ता मंगवा लेती हूँ। और उसके बाद फिर अभी चलिए अब जा कर के फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर मुझे भी मंदिर जाना है। तो मैं हो गई हूँ तैयार और अब मैं जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि पास में ही शिव मंदिर है, तो मैं थोड़ा सा शिव भगवान का पूजा करके आ जाती हूँ, फिर बृहस्पति देवता का पूजा करूँगी। तो यहाँ मैं निकल गई थी मंदिर के लिए और मैं आदित्य को नहीं लेकर जा रही थी, क्योंकि वो अपना उनका सेकंड क्लास भी था और उस पर से फिर उनको लेकर के जाओ ना तो क्लास ख़त्म होने के बाद जाने से बहुत लेट हो जाता, फिर मुझे घर पे भी पूजा करना था, तो इसलिए मैं उनको लेकर के नहीं आती हूँ, उनको छोड़ देती हूँ घर पर, क्योंकि पास में ही मंदिर है तो मैं ज़्यादा देर वहाँ रुकती नहीं हूँ, फटाफट से पूजा करके बस आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मंदिर में और मैंने शिव भगवान का पूजा कर लिया था और अब मैं यहाँ पर माता रानी का पूजा करने के लिए बैठी थी, थोड़ा पंडित जी से भोग लगवाने के लिए बैठी थी। पंडित जी दिख नहीं रहे थे तो मैं वही देख रही थी कि कहाँ है पंडित जी, तो पीछे ही बैठे हुए थे, तो मैं उनको बुला लेती हूँ, वो भोग लगा देते हैं, फिर मैं वहाँ से जल्दी ही चली आती हूँ। पंडित जी पूजा करा दें थोड़ी। नहीं है। तो मैं मंदिर में आई हुई हूँ और पंडित जी उधर बैठे हुए थे, तो थोड़ा पूजा करा देंगे अभी। और मैंने शिव भगवान का पूजा कर लिया है। मैं शिव मंदिर भी दिखाऊंगी आपको, वहाँ है शिव मंदिर, उधर है शिव मंदिर और ये काली माता का मंदिर है। और ना यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ आम का पेड़। तो मैं कल से आम का पेड़ ढूंढ रही थी यहाँ पर कि मुझे आम का पल्लू मिल जाए, जिससे कि मैं कलश बैठाऊंगी ना तीज में, तो वो कलश बैठाने के लिए आम का पल्लू ढूंढ रही थी। तो जो कि मुझे पता था कि एक आम का पेड़ था मंदिर में, पर वो इतना ऊपर है ना, आप देखिए कितना ऊपर है, तो मैं उसको तोड़ूंगी कैसे, ये मेरे दिमाग में कल से चल रहा था। पर बोलते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को दिल से, मतलब आपकी श्रद्धा अगर हो ना, तो वो कोई भी जैसा भी चीज़ हो मिल ही जाता है। तो मैंने पंडित जी से बोला कि मुझे आम का पल्लू चाहिए, कहाँ मिलेगा, तो फिर वो बोले कि एक छोटा सा पेड़ है, जाइए आप वहाँ से ले लीजिए। और वहाँ पास में ही मैंने दिखाया ना अभी, वहाँ पर एक छोटा सा पेड़ था, मैं वहीं से ये वाला ले ली और मेरे लिए मतलब मिल गया। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे मतलब मिल गया तो आम का पत्ता। और अब मैं आ गई हूँ घर और अब मैं करूँगी बृहस्पतिवार की पूजा, जो कि मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ। अगर वर्जित दिन ना हो ना तो मैं स्किप नहीं करती हूँ। मैं बृहस्पतिवार को अगर व्रत नहीं भी रखूँ तो मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। और मैं अभी व्रत नहीं रखती हूँ। मैंने पिछले भी अपने एक बृहस्पतिवार की पूजा का ब्लॉग जो मैंने बनाया था उसमें मैंने बताया है कि मैं अभी व्रत नहीं रखती हूँ, सिर्फ मैं पूजा करती हूँ और कथा पढ़ती हूँ। तो आज भी मैं वही कर रही हूँ। अभी मैं बृहस्पतिवार की पूजा कर लेती हूँ और इसके बाद ना मैं आप लोगों को सीधा शाम वाले ब्लॉग में मिलूँगी। मतलब ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर इसको मैं कंटिन्यू करूँगी तो, क्योंकि आज तो दिन भर ही काम लगा रहेगा और आज तो दिन भर ही पूजा का दिन है। आज तो जितना भी आप पूजा करिए कम है। बोला ही जाता है कि रात्रि जागरण करने के समय में आप जितना भजन कीर्तन करें, भगवान का नाम लें, आपका पूजा उतना ही फलता फूलता है। तो इसीलिए मैं आज दिन भर मतलब यही सब करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में फिर दिखाऊंगी कि मैं इसके बाद क्या करती हूँ। मैं इस ब्लॉग को इसके बाद ही एंड कर दूँगी। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मैं हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि मैं बहुत मन से और बहुत प्यार से बनाती हूँ अपना ब्लॉग। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको देखें, पसंद करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हैप्पी तीज टू ऑल ऑफ़ यू, ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स, हैप्पी तीज।
सुननी चाहिए या किसी अन्य से सुननी चाहिए। कि तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी।